नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार राज्य में 2 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। कुल 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जब ये तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है और सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। यानी इस नवंबर में बिहार को न सिर्फ नया विधानमंडल मिलेगा, बल्कि ये भी तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महागठबंधन की मुश्किलें और गहराती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि घटक दलों की सहमति साफ तौर पर अब तक सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के भीतर भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने बयानों और तेवरों से पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन जहां सीट शेयरिंग को लेकर उलझा हुआ है, वहीं आरजेडी के अंदर अंदरूनी मतभेद चुनाव से ठीक पहले माहौल बिगाड़ सकता है। कहा जा रहा है कि तेजप्रताप यादव की बयानबाजी और रवैया महागठबंधन की एकजुटता पर भी असर डाल सकता है, जिससे पार्टी की चुनावी नैया डगमगाने लगी है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से जानते हैं कि इस बार तेजप्रताप कैसे महागठबंधन के लिए मुसीबत बन रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान, तेजप्रताप ने की भविष्यवाणी, फिर बड़ी तेजस्वी की मुसीबत। बिहार में 6 अक्टूबर को चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के भीतर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने इस बार खुलकर अपने भाई तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है। तेजप्रताप यादव ने साफ कहा है कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और अब उनकी जंग न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि परिवार और पार्टी के भीतर भी शुरू हो चुकी है। तेजप्रताप यादव जहां कभी आरजेडी के युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते थे, अब वो अपनी बागी तेवरों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही वो लगातार आरजेडी और तेजस्वी पर हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने हर मौके पर तेजस्वी के फैसलों की आलोचना की है और यहाँ तक कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर उनको भरोसा नहीं है। तेजप्रताप का कहना है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और आने वाले चुनाव में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ मैदान में उतरेंगे। दरअसल तेजप्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर न सिर्फ अपने भाई बल्कि पूरे महागठबंधन को खुली चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि यादव समाज अब आरजेडी से कट चुका है और अब उनके साथ आ रहा है। तेजप्रताप का ये बयान आरजेडी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। बिहार में यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 14% है, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 17% है। कुल मिलाकर ये 31% वोट किसी भी दल के लिए सत्ता की चाबी साबित हो सकती है। आरजेडी हमेशा से इस वोट बैंक पर अपना अधिकार जताती रही है, लेकिन अब तेजप्रताप के इस दावे ने पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। तो वहीं तेजप्रताप ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि आरजेडी अब जनता का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार वो उनके साथ है, ना कि तेजस्वी या फिर महागठबंधन के साथ। उनके मुताबिक लालू यादव की पार्टी अब अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है और केवल सत्ता की राजनीति में उलझी हुई है। तेजप्रताप का यह भी कहना है कि वो राजनीति में परिवारवाद नहीं बल्कि समाज की सच्ची सेवा के लिए आए हैं।
अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप के ये बागी तेवर चुनावी नतीजों पर कितना असर डालेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यादव वोटों में थोड़ी भी सेंध लगी तो इसका सीधा असर और नुकसान आरजेडी को होगा और इसका फायदा बीजेपी या फिर जेडीयू जैसे दलों को पूरा मिल सकता है, यानी कि एनडीए को फायदा पहुंच सकता है। महागठबंधन पहले से सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे पर असमंजस में है। ऐसे में तेज प्रताप की खुली चुनौती ने गठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। कुल मिलाकर बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि आरजेडी परिवार के भीतर की जंग का भी गवाह बनने जा रहा है। तेज प्रताप यादव बनाम तेजस्वी की ये राजनीतिक जंग ये तय करेगी कि बिहार की राजनीति में असली वारिस कौन होगा, लालू यादव की राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा और जनता का भरोसा आखिर किसे मिलेगा। तो ही तेज प्रताप यादव का बयानों का सिलसिला यही नहीं रुका। आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ उनके तीखे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। तेज प्रताप यादव ने अब अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भविष्य पर भी बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू में कहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि पार्टी में ऐसे कई जयचंद मौजूद हैं जो भीतरघात कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पहले की बात अलग थी जब मैं सारथी था, पर अब नहीं। इसके साथ ही कहा कि तेजस्वी का नाम आरजेडी में मैंने ही आगे बढ़ाया था। लालू जी ने मुझसे पूछा था और मेरी राय पर ही तेजस्वी को आगे किया गया था। लेकिन अब तेज प्रताप का दावा कि पार्टी के न केवल लालू यादव की विचारधारा से दूरी बना ली है बल्कि परिवार के भीतर भी मतभेद की दीवार खड़ी कर दी है। तेज प्रताप यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पिताजी बीमार है लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा और परिवार के भीतर कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के चलते संबंधों को तोड़ने में तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अब ना तो पार्टी से कोई लेना देना रखना चाहते हैं और ना ही परिवार की राजनीतिक रेखा पर चलना चाहते हैं। आरजेडी में वापसी के सवाल पर भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने गीता की कसम खाई है, मर जाऊंगा लेकिन अब आरजेडी के साथ कभी वापस नहीं जाऊंगा। तेज प्रताप यादव अब अपनी नई राजनीतिक राह पर निकल चुके हैं। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से एक नई पार्टी की नींव रखी है। इस पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड तय किया गया है। तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और वो खुद जनता के बीच जाकर अपनी विचारधारा को पेश करेंगे। उनका कहना है कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि जनता की सेवा की है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। यादव समाज और नौजवान अब आरजेडी से दूर हो रहे हैं क्योंकि पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक की भावनाओं की अनदेखी की है। तेज प्रताप यादव का दावा है कि वो जनता के बीच जाकर सच्चाई बताएंगे और बिहार को नई दिशा देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप की ये बगावत आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर यादव वोटरों में भी थोड़ी सी दरार पड़ती है तो इसका असर महागठबंधन की सीटों पर साफ देखा जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर पहले से ही असहमति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने इस बार आरजेडी और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो अब अपनी नई पार्टी और ब्लैक बोर्ड के निशान के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। सवाल ये भी है कि क्या तेज प्रताप यादव की ये बगावत उन्हें नई पहचान दिला पाएगी या फिर ये कदम उनके राजनीतिक करियर को और मुश्किलों में ला देगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये चुनाव लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई का भी सबसे बड़ा अहम पड़ाव माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।